रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। कविता दीदी इज नो मोर। अगर उसके लिए कोई भी रोएगा तो बहुत तकलीफ होगी उसे। पापा जीते जी उसने बहुत तकलीफ सही है, अब और नहीं। कोई मॉर्निंग नहीं होगी, यही आखिरी इच्छा थी उसकी। हाँ बताओ क्या? ओह गॉड, दोस्ती निभाई जा रही है। इस तरह से निभाते हैं आप लोग दोस्ती? जस्ट गुड फ्रेंड्स, राइट? और तुम में तो बहुत मेहनत है, बिना नॉक किए ही अंदर आ गए। यू सो शेमलेस किरण, यू आर सो शेमलेस। अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए तुम मुझे मेहनत सिखाना शुरू करोगे अब? हाँ, ये इस आदमी के साथ यहां पर इस जगह पे तुम। डोंट गेट अपसेट किरण, तुम इस तरह चुपचाप सुनती रहोगी तो कोई भी आकर कुछ भी कहकर चला जाएगा। एक्सक्यूज मी? कोई भी मतलब? एक्सक्यूज मी, तुम इसे किस हक से रोक रहे हो? इट्स हर लाइफ, ये कहां है, किसके साथ है, तुम इससे क्या मतलब? ये सुनो, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, ठीक है? तो अब मैं तुम हो गया। अब जब आप जैसा कल्चर्ड आदमी इतनी घटिया हरकत पे उतरेगा, शुक्र मनाइए कि मैं तू पर नहीं उतर आया। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना। किरण तुम्हारी बीवी नहीं है, और अगर तुम ऐसा कहते भी हो तो व्हाट इज द प्रूफ? अब तुम इतने मैच्योर तो हो गए हो कि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए। दो अडल्ट्स किसी भी तरह का रिलेशनशिप रख सकते हैं, उसमें दखल देना या कमेंट करने का हक किसी को नहीं है। इट्स वेरी इनडिसेंट, यू नो। इनडिसेंट माय फुट, माय फुट। अडल्ट मचौर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी औरत के साथ। मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना, यू आर इंटरफियरिंग इन माय पर्सनल लाइफ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शी इज योर पर्सनल लाइफ, यू आर हिज पर्सनल लाइफ। कौन किसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है ये तो आई डोंट नो। डोंट वरी किरण, वैसे भी उसे बकवास करने की आदत है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। सो मैंने सारे कॉस्ट्यूम्स आयरन करवा के रख दिए, आप कब आकर सिलेक्ट करेंगे उन्हें? टेल मी वन थिंग, व्हाई द हेल आर यू आफ्टर मी? इतने साल से काम कर रही हो, इतनी सी सेंस तो होगी तुम्हें, जो पहनाना है पहना दो, मुझे क्यों पूछ रही हो आके? लेकिन सर फाइनल लुक तो आप ही दोगे ना? हाँ देता हूं, सारे कॉस्ट्यूम यहां पे मंगाओ, मैं देता हूं फाइनल लुक। एंड माइंड यू, प्रोडक्ट का लुक मेरी रिस्पांसिबिलिटी, कपड़े चुनने की मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। तुम लोग क्यों हो यहां पे? अगर सब कुछ मैं करूंगा तो? फोटोग्राफर हूं यार मैं, प्रोडक्शन का आदमी नहीं हूं। ये भी मैं करूं, वो भी मैं करूं, ऐसी सी जगह पे शूटिंग भी मैं करूं। किस लिए हो तुम लोग यहां पे यार? आई एम सॉरी अनिल, मेरी वजह से अभी ने आपको बहुत कुछ कह दिया। तुम क्यों सॉरी कह रही हो किरण? अभिमन्यु की गलतियों के लिए तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? अरे आफ्टर ऑल हु इज ही? नोबडी। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। फॉर मी अभिमन्यु डजंट एग्जिस्ट, और अब तुम भी उसकी बातों का बुरा मानना छोड़ दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम इन।
मैडम शॉट रेडी है। आज पैकअप कर दो। बट सर। बट व्हाट? आई वांट अ गुड प्रोडक्ट, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरी मेन मॉडल का मूड करेक्ट ना हो। ओके? आर्टिस्ट के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। सर बट सर अगर आज शूट नहीं करेंगे तो अपना बहुत नुकसान हो जाएगा। होने दो, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। जब तक किरण कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, जब तक उसका फ्रेम ऑफ माइंड करेक्ट नहीं होगा, शूटिंग का कोई फायदा नहीं है। शी इज माई ब्रांड एम्बेसडर, शी हैज टू लुक गुड। गॉट इट? यस सर। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अनिल। सच में अब शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं जानता हूँ किरण, और मैं ये भी जानता हूँ कि बीइंग अ थॉरो प्रोफेशनल तुम मना नहीं करती। इसीलिए घर चलें, बहुत थकी हुई लग रही हो। आप नीचे वेट कीजिए, मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। मेरा बाहर जाना जरूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टूडियो है, आपका घर नहीं। क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे? क्यों बुरा लग रहा है किरण को किसी और के साथ देखकर? जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा उससे, तो मेरी बेवकूफी की इस किरण के लिए मैंने सिमरन को छोड़ा। अंधा हो गया था शायद। सर वी आर रेडी सर। सर वी आर रेडी सर। आता हूं। सर चले? आ रहा हूं, खुद आ जाऊंगा मैं। अरे आ जाऊंगा यार। इट्स नॉट योर फॉल्ट अभी। अपनी बीवी किसी और के साथ नजर आए तो तकलीफ होती है। इट्स वेरी नेचुरल। बदतमीजी का अंजाम बहुत बुरा होगा मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना। क्या कर लेगा तू? करेगा क्या? क्या बता, क्या करेगा? क्या जो मैं करूंगा वो तुम देख लो। सुन, जिंदगी में जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश मत कर, समझा? शरीफ इंसान नहीं, तू शराब। ये तुम कह रहे हो? तुमसे बात कर, मैं कह रहा हूं, मैं समझते क्या तुम अपने आप को? I'm not talking to you। क्या गुंडों की तरह मारपीट करता रहा तुम? यही बाकी रह गया था? Disgusting। No अनिल, how can he? समझते क्या तुम अपने आप को? दूसरों पर हाथ उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि तुम खुद क्या हो अभी। You are a creep, not worthy of it. चलो let's go. अभी क्या हुआ बेटा? I'm sorry, Mama. अरे बेटे चल अंदर चल, अंदर चल। I'm sorry. देखिए I'm sorry, Papa. I'm sorry. चल बेटा चल, इधर बैठ या सोफे पे बैठ, संभाल के बैठ। I'm sorry. मैं Mama. Mama. सही कह रही थी किरण। औकात नहीं है मेरी। I'm so sorry. Sorry, Papa. I'm so.
औकात नहीं सॉरी मैं बहुत बहुत परेशान की है सबको मम्मा। ये तुमने अच्छा नहीं किया किरण, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, तुमने नहीं, अभी की जिंदगी तबाह करने वाली तो मैं हूं। मुझे माफ कर दो सिमरन, अभी को भी माफ कर दो। वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। मेरा मतलब पापा। हाँ ठीक है मनु। कविता की कसम ने पहले सच्चाई बताने से रोका था, अब अफसोस करने से। Yeah, I understand. तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि गौरी मुझसे मिलने यहाँ आ रही है। ओह, वो मिलना चाहती है तुमसे? मैंने खुद उसे फोन करके बुलाया है। वैसे उसके यहाँ आने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नो नॉट एट ऑल। रोहित कब आ रहा है? आज रात को। मानस उसे लेने जा रहे हैं। वैसे मैं भी जा सकता था उसे रिसीव करने। थैंक्स। या? ओह, या, तुम्हारे लिए। हेलो भैया मैं। अरे कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ भैया मैं आना चाहती थी लेकिन क्या? भैया बड़े भैया ने मुझसे कहा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे मिलने की। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। तुम्हें मुझसे मिलने से रोक रहे वो? हाँ, मैंने कुछ मांगा ही नहीं उनसे। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? सॉरी भैया। What's the matter? I hate them. They're so selfish. मुझे अपना नहीं मानती ना सही, लेकिन गौरी को परेशान करके, उसे डरा के धमका के उन्हें क्या मिलेगा? अरे मैं आज अपनी छोटी बहन से नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे बड़े भाई को मंजूर नहीं। How disgusting is this? तो अब क्या करोगे तुम मनु? करूं तो क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो तुम जाके अपने बड़े भाई को कन्फ्रंट क्यों नहीं करते हो? उससे क्या होगा सिमरन? बात खामखा उलझेगी। एक्शन लो उनके अगेंस्ट मनु। इनजस्टिस सहना भी तो गलत है। अपने राइट्स के लिए डिमांड करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और गौरी के लिए भी। उस पर भी तो जबरदस्ती कर रहे हैं वो लोग। You're right, सिमरन। मैं एक्शन लूंगा उनके खिलाफ, मगर इस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। I'm always with you. बेटा रोहित ने तो कहा था कि 8:30 बजे तक फ्लाइट आ जाएगी, फिर क्या हुआ? मानस लेने गए, शायद फ्लाइट लेट हो गई होगी। तो मानस से पता करो बेटा। फोन किया था पापा, फोन लग नहीं रहा।
पापा, ये कविता की अस्थियां हैं। जीती जागती आपकी बेटी को यहां से लेकर गया था और देखिए ना क्या लेकर आया हूं। कविता ने आपके लिए हाय पापा, दीदी, रश्मि। इससे पहले मैंने आप सबसे बात ऐसे तब की थी जब आस्था का फर्स्ट बर्थडे था, और आज मुझे अपने जल्दी जाने पर बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है। आप सबका जो प्यार मुझे मिला है वो कितनों को नसीब होता है पापा। रश्मि, तुम्हें मेरा लेटर मिला या नहीं? कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला जल्दी ही मिल जाएगा। बाय पापा, रश्मि, दीदी। दीदी, आप सबका ख्याल रखना। ये तो दुनिया का कायदा है बेटा, अपनों से दूर जाकर ही हम उनके और करीब आ जाते हैं। पद्मा के जाने के बाद मैंने इस बात को महसूस किया। अब तुम ही बताओ रोहित, जब कविता हमारे साथ थी, क्या हर पल तुमने उसे याद किया? हर घड़ी क्या तुम उसके साथ रहते थे? नहीं ना बेटा। लेकिन उसके जाने के बाद शायद ही कोई ऐसा पल गुजरा होगा जब तुमने उसे याद ना किया। इसलिए अब तुम्हारे दिल के, हम सब के दिल के बहुत करीब है। पद्मा की तरह अब वो हमेशा हमेशा हमारी यादों में रहेगी। अब सो जाओ बेटा। सुबह जल्दी उठ के हरिद्वार जाना है। सो जाओ। जी पापा। ये लीजिए। अरे ये लेटर तो काफी पहले पोस्ट हुआ था, इतनी देर कैसे हो गई? दरअसल इसमें पिन कोड नंबर गलत लिखा था, इसलिए पता नहीं कहां कहां घूमकर अब यहां पहुंचा है। ठीक है, थैंक यू। डियर रश्मि, चाहती तो तुमसे फोन पर भी कह सकती थी,
मगर हिम्मत नहीं हुई। सोचने से भी डरती हूँ कि मेरे जाने के बाद रोहित का क्या होगा। और अक्षय, इतनी सी उम्र में माँ का साया हट जाएगा उस पर से। रश्मि, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी बहन को इनकार मत करना। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर अगर तुम रोहित से शादी कर लो तो मेरी आत्मा को चैन मिल जाएगा, मुझे अक्षय की चिंता से भी मुक्ति मिल जाएगी। बोलो रश्मि, करोगी ना?